नमस्कार। मेरा नाम सुमित अलग है। मैं हमारी बुक योगा एंड वेलनेस की राइटर हूँ। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस बुक में लिए गए कंसेप्ट्स की। क्या क्या कंसेप्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, बच्चों को किस तरह से गाइडेंस मिल सकती है। तो आइए देखते हैं बुक के कंसेप्ट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की। हमारा कंटेंट महर्षि पतंजलि के जो उन्होंने ग्रंथ लिखा पतंजलि योग सूत्र, उसमें उन्होंने अष्टांग योग का जो कंसेप्ट दिया उस पर हमारी बुक आधारित है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। समाधि तक तो हम बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि यम से स्टार्ट करके और आगे तक की सारी चीजों को हम ऐसे डिजाइन कर सके कि बच्चा उनको इजीली अपनी दिनचर्या में अपना सके और जो भी आज के सिनेरियो के इश्यूज हैं उनको कम करने में ये बुक हेल्प कर सके। तो यम जो है वो है एथिकल वैल्यूज, जिनको हमने मोरल स्टोरीज में कवर किया है। नियम हमें दिनचर्या की जो शुरुआत होती है, बॉडी की क्लीनलीनेस, उसके बाद फिर प्रेयर्स, मन की क्लीनलीनेस, इन सब चीजों के बारे में नियम हमें बताते हैं। तो तीनों बुक्स में किसी ना किसी तरीके से नियम को इंक्लूड किया गया है। नियम के बाद जो चैप्टर आते हैं वो है आसन के चैप्टर, यानी कि जिसको हम आम भाषा में योग कह देते हैं। हम जनरली सिर्फ आसन को या प्राणायाम को, दो चीजों को योग समझते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि बाकी सारी जो पार्ट्स ऑफ योग हैं उनको इंक्लूड किया जा सके इस बुक में। तो आसन के चैप्टर्स, उनके साथ वीडियोस हैं, हर चैप्टर के साथ वीडियो लिंक दिया गया है बुक के अंदर। तो बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सबको बहुत हेल्प मिल सकती है। आसन के बाद प्राणायाम के चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें हम सही तरीके से सांस लेना ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। अगेन वीडियोस आर included with every chapter. QR is there, you can scan and you can get the benefit of video tutorials. प्राणायाम के बाद इंक्लूड किया है प्रत्याहार को। प्रत्याहार एक ऐसी वैल्यू है जो हमें खुद से मिलाने का काम करती है, हमारे अंदर झांकने का काम करती है। अब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकते, लेकिन जो खुद को समझने की कला को सीख जाता है वो लाइफ में बहुत ही सुख में जीता है, सुकून में जीता है। तो हमने प्रत्याहार को बहुत इजी तरीके से मॉडिफाई करके तरीकों से बताया है कि बच्चा ग्रेटिट्यूड को कैसे डेवलप कर सकता है और अपनी सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकता है। इसके बाद हमने इंक्लूड किया है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन बड़ों के लिए है स्थिर बैठना, लेकिन बच्चे क्योंकि एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते, तो बहुत सारे वेरिएशंस जो मेडिटेशन के लिए गए हैं। आजकल बहुत नई रिसर्चेस हो रही हैं कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल मेडिटेशंस हैं उनके वेरिएशंस निकाले जाएं। तो यही कोशिश की गई है कि फन वे में बच्चा सीखे कि वो बैठे भी और ध्यान भी लगाए और बोर भी ना हो और बच्चे को उसका फायदा भी मिल सके। लास्ट हमने जो पार्ट इंक्लूड किया है वो है आहार। बच्चों को या बड़ों को भी कितना खाना खाना चाहिए, पोर्शन ऑफ द फूड, कैसा खाना चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सब क्या है, आहार के प्रकार, फूड के प्रकार क्या है, राइट कॉम्बिनेशंस क्या है, क्या साथ में खाना चाहिए, क्या साथ में नहीं खाना चाहिए, शुगर इनटेक, इस पर भी फोकस किया गया है। तो इस बुक में बच्चों के लिए और टीचर्स, पेरेंट्स सबके लिए ये एक
गाइड की तरह काम करेगा। हमारी दिनचर्या को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसमें हेल्प करेगा। थैंक यू।